तो हम सब जानते हैं, हम सबका एक स्वभाव है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अभी दिन भर की जो हमारी दिनचर्या, खाना पीना, उठना बैठना, नौकरी धंधा, पढ़ाई लिखाई, सोना मौज मस्ती, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, इन सब के पीछे हम सब जानते हैं कि हम इसमें से कुछ ना कुछ जीवन में क्या आनंद लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, शांति लेना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं। तो मजा है क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य, है कि नहीं है? कोई ऐसा हो कि नहीं मजा मेरा लक्ष्य नहीं है तो हाथ ऊपर कर देना। लगभग मुझे लग रहा है हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में मजा कैसे आए, मजा बढ़े कैसे, इसलिए हम नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और मजा को बढ़ाते रहते हैं। तो हम सब ये चाहते हैं हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, मस्ती हो, और उसके लिए लगे हुए भी है। तो ये हमारे जो जीवन जो हमारा है सुख से जुड़ा हुआ, वही जीवन हमारा दुख से भी जुड़ा हुआ है। बात पकड़ में आ रही है? जैसे जो भी सुख लेंगे किसके माध्यम से लेंगे? शरीर के माध्यम से लेंगे या नहीं लेंगे? जो भी सुख लेंगे किसके माध्यम से लेंगे? और दुख भी लेंगे तो किसके माध्यम से होगा? उसी के माध्यम से होगा। जिसके माध्यम से फायदा लेने वाले नुकसान भी उसी के माध्यम से उठा रहे होंगे। मन से ही सुख लेने वाले हैं तो दुख भी तो कौन देता है? वही मन से ही दुखी हो जाते हैं। तो एक जिस चीज से हम लाभ लेना चाह रहे हैं उसी चीज से दुख भी जुड़े हुए। तो अब हम ये विचार करें कि हमारा जो जीवन है वो कुछ विभाग उसके हम कर सकते हैं, जो बटा हुआ है, जो पूरा का पूरा। तो अपने जीवन को जरा हम देखें, ऐसा कौन नहीं होगा जो अपने सामाजिक जीवन के अंदर सम्मान न चाहता हूं, यश न चाहता हूं, अपनी कोई प्रतिष्ठा हो ऐसा न चाहता हो, लोग उसको रिस्पेक्ट दे ऐसा न चाहता हो। ऐसा कोई हो सकता है? नहीं मिलेगा। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें हमारे प्रतिष्ठा हो, यश हो, कीर्ति हो, लोग हमें प्रायोरिटी दे, लोग मुझे महत्व दे, मुझे आगे रखे, मुझे लीडर बनाए, मेरा सुझाव ले, मेरा अभिप्राय ले, मेरे को अच्छा कहे, मेरे को अच्छा बोले। ऐसा चाहते नहीं चाहते? ये कपड़े अच्छे क्यों पहनते जी? अपने लिए या दूसरे के लिए? दूसरों के लिए। ब्रांड के कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, ब्रांड क्यों पहनते? अपने लिए या दूसरे के लिए? दूसरे के लिए। ताकि दूसरा क्या करेगा? हमारी प्रशंसा। चंद्रमा पे ब्रांड के कपड़े पहन के जाओ, फिर देखो वहां ब्रांड की कितनी कीमत है। तो हम कपड़े अपने लिए पहनते होते तो ब्रांड, हम बेडरूम में भी ब्रांड ही पहन के सोते, पर हम बाहर ब्रांड के कपड़े पहनते क्योंकि लोग देखे और ये सोचे अरे वाह ये तो इस ब्रांड के कपड़े पहनते, मतलब बड़ा आदमी, तो प्रशंसा करेगा हमारी, तो अच्छा लगेगा, हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ये गरीब से गरीब व्यक्ति हो तो भी उसको सम्मान चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? आप कोई मजदूर को भी बुलाओ, कोई गरीब व्यक्ति को भी बुलाओ, उसको भिक्षा भी दो, पर आप उसको उड़ा के दो तो भी कहेगा साहब देना है तो दो, बाकी ऐसी बात मत करना। करेगा कि नहीं कहेगा? तो एक गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर व्यक्ति भी हो तो भी वह रिस्पेक्ट चाहता है। तो एक बात क्लियर है, हम अपने, हमारा सबका अपना अपना एक सामाजिक जीवन है, तो हम सभी अपने अपना जो सोशल लाइफ अपनी है उसमें हम सब सुख चाहते या नहीं चाहते हैं? और वो सुख हमें कौन देगा? हमसे मिलेगा या दूसरे से मिलेगा? वो सुख हमें हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं या दूसरे के हाथ में? समाज से मिलने वाला सुख अपने हाथ की बात है या दूसरे के हाथ में है? दूसरे के हाथ। कितने लोग मानते हैं अपने हाथ की बात है? कितने लोग मानते हैं कि ये दूसरे के हाथ में है? हमें रिस्पेक्ट देना न देना ये दूसरे के हाथ में है या हमारे हाथ में है? हमारा। शायद मेरा प्रश्न नहीं समझ में आया है। समाज में जो मान सम्मान यश कीर्ति मिलती है ये हमें दी जाए, ये हमें हमारी इच्छा से मिलेगी या सामने वाले की इच्छा से मिलेगी? अब बात पकड़ में आ रही है आपको? तो ये हमारे हाथ में हो या दूसरे के हाथ में? दूसरे के हाथ में।
यानी समाज के अंदर हम चाहते हैं हमें सुख मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ये हम चाहते हैं, पर ये दूसरे के हाथ में है। ऐसे ही यदि हम आ जाए, वो अपनी दूसरी एक लाइफ है, एक फैमिली लाइफ होती है, तो हमारी अपनी फैमिली लाइफ के अंदर भी हम सब यही चाहते हैं हमारे परिवार के अंदर सुख हो, शांति हो, वही मनुष्य न हो, आपस में प्रेम हो, तालमेल हो, बड़ों का छोटों का रिस्पेक्ट हो, ये हो वो हो। घर अच्छा बनता है कि नहीं बनता है? एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को मान दे रहे, एक दूसरे को केयर कर रहे, तो घर अच्छा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है घर। तो सुख घर में रहने का मजा आता है कि नहीं आता है? घर में रहने का मजा आता है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ फैमिली के अंदर भी हमें एक सुख चाहिए, समाज के अंदर चाहिए, वो तो चाहिए, दूसरा कहाँ चाहिए हमें? चाहिए कि नहीं चाहिए? फैमिली में भी चाहिए। अच्छा, ये सुख भी किसके हाथ में? हमारे हाथ में या फैमिली मेंबर के हाथ में है? ये फैमिली मेंबर के हाथ में है वो भी। चलो कोई नहीं, मतलब दूसरा सुख हमें यहाँ फैमिली में भी चाहिए। ऐसे ही आगे चलो तो एक तीसरी लाइफ हमारी है। वो जो तीसरा हमारा जीवन है वो कौन सा है? हमारा व्यवसायिक जीवन। हम या तो विद्या अध्ययन करते होंगे, या कोई नौकरी करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, या नेता होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो समाज सेवा करते होंगे। मतलब एक हमारा जीवन जो हमारे कार्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? हमारे कार्य क्षेत्र से, हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो उस क्षेत्र के अंदर भी हम आगे बढ़ना, मुनाफा कमाना, वहां पे प्रॉफिट हमें कैसे मिले, कैसे मेरी प्रगति हो, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि विद्यार्थी होगा तो विद्या में बढ़ना चाहेगा, बिजनेसमैन होगा तो बिजनेस में बढ़ना चाहेगा, किसान होगा तो किसानी में बढ़ना चाहेगा। तो जिस काम में भी अपना अपना जो कार्य क्षेत्र है, जिसमें हम सब जी रहे हैं, वहां आगे बढ़ना चाह रहे, तो वहां पर भी क्या है? हम सफलता चाहते हैं, और ये जब मिलती है तो हमें अच्छा भी लगता है। तो ये हमारा कौन सा जीवन? तीसरा जीवन हो गया। पहला कौन सा है? सामाजिक जीवन, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा व्यवसायिक जीवन, चौथा है व्यक्तिगत जीवन हमारा। चौथा कौन सा है? व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन में क्या आ जाता है? केवल हम स्वयं, मेरा फिजिकली मैं फिट रहूं, फिजिकली मैं फिट रहूं, मेरे पास नॉलेज हो, मेरा माइंड है वो मेरे कंट्रोल में हो, मेरा डिसीजन पावर जो है, मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो प्रॉपर हो। ऐसा हम चाहते नहीं चाहते हैं? मैं दुर्गुणों से दूर रहूं, बुराइयों से दूर रहूं, हमेशा मैं अच्छी बातों को ही एक्सेप्ट कर सकूं, आगे से आगे कैसे बढ़ा जाए उसका मैं कोई प्लानिंग कर सकूं। ऐसा हम चाहते कि नहीं चाहते? किस प्रकार मैं अपना बल बढ़ाऊं, किस प्रकार बुद्धि बढ़ाऊं, किस प्रकार मैं अपनी कौन सी कमियां हैं वो दूर करूं। तो ये हमारा कौन सा जीवन है? ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है। और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमें सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें भी चाहिए। ये चौथा जीवन हो गया। और एक पांचवा भी जीवन हमारा है, वो है हमारा मानसिक जीवन। कौन सा जीवन है? एक मन का जीवन भी है कि नहीं है हमारा? एक मन से संबंधित अंदर का जीवन हमारा, एकाकी जीवन, जहां हम बिल्कुल अकेले हैं अपने संस्कारों के साथ, अपने विचारों के साथ। वो हमारा एक आंतरिक जीवन। वहां पर भी हमें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां भी चाहिए। तो 5 प्रकार के हमारे ये जो जीवन है, उसके अंदर जब ये सारी चीजें हमारी यदि अनुकूल है तो जीवन कैसा रहेगा? आनंदित रहेगा। पर यदि इन 5 जीवन में कहीं भी कोई एक जीवन भी लड़ खड़ा है तो इसकी असर हमारे जीवन पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? चाहे फैमिली में डिस्टर्ब हो जाओ, चाहे सोशली डिस्टर्ब हो जाओ, चाहे आपका व्यवसाय गड़बड़ हो जाए, चाहे फिजिकली या पर्सनल लाइफ में या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाओ, इसकी इफेक्ट लाइफ पर आएगी या नहीं आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ हमें अपने पूरे जीवन में परफेक्ट रहना, यानी इसमें सफल होना बहुत जरूरी है। ये तो केवल मैं मूल बात आपके सामने रख रहा था। अब विचारने की बात, सोशली जो हमारा सामाजिक जीवन है वो कैसा होना चाहिए, फिलोसॉफी तो हमने अभी देख ली। अब मूल बात करते हैं, क्या समाज में हम जैसा चाहते वैसा मान हमें मिल रहा है? अब आपकी बारी है, मेरा प्रश्न है।
क्या समाज में हम जैसा चाहते वैसा मान, हमें सुख मिल रहा है? कितने लोग मानते नहीं मिल रहा है? 10 लोग मान रहे नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितने लोग मानते मिल रहा है? 4 लोग मान रहे मिल रहा है। 10 4 14। कितने बैठे हैं यहाँ? बाकी सो रहे हैं कि उलझन में है, पता नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कभी तोला नहीं आचार्य जी ने। हैं? सोचा नहीं कि मिलेगा, अपेक्षा नहीं है वो तो योगी है तो सारे तो योगी है। अपेक्षा नहीं, अभी बाहर बोला वो एक गाली दिलो पता चल जाएगा। अभी ऑटो वाला वहां की जगह यहाँ उतार दे, पता चल जाएगा अपेक्षा है कि। देखो कितने शिथिल होते हैं। फिर से अब पूछ रहा हूं, समाज में हम जैसा चाहते वैसा सुख, वैसी अनुकूलता में मिल रही है? हाँ या ना? नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? सामाजिक तौर पर हम चाहते पर हमें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या नहीं मिल पा रहा है? अब आपको बताना है, फटाफट बताते जाइए। व्यवहार ऐसा नहीं मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं सामने वाले से। कोई एग्जांपल दे पाएंगे? जैसे कि मतलब व्यवहार, किसी को मैं तो सम्मान दे रहा हूँ, हाँ पर वो मुझे सम्मान से बुलाता नहीं। और कोई फटाफट अपना अनुभव भी बता सकते। रोज दिन भर चोट नहीं पड़ती क्या? जैसे हम समाज में कोई बात रखते हैं तो समाज का उधर से उस तरह से रिटर्न नहीं आता। वो नहीं आता है। जिस प्रकार उत्तर आना चाहिए, जिस गति से आना चाहिए और जिस लेवल का, वो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक बात है। और सामाजिक स्तर पर क्या क्या हमें झेलना पड़ता है? क्या क्या घाटा हो रहा है? अच्छा जी, सबसे ज्यादा तो व्यवहार ही बुरा होता है। जैसे वही उदाहरण ही पूछ रहा हूँ। क्या वही बोलना है? हम तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं सामने वाले से, लेकिन हाँ। सामने वाला पत्थर क्यों मतलब बरसा पूरा रहा है? दिन चोट खाते पर बोल नहीं पाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक समाज में चोट पड़ रही है, अड़ोस पड़ोस से लेके, बगल से लेके, रोड से लेके, पर बोल नहीं पा रहे। हाँ जी। हम सब सकारात्मक बात बताते हैं तो लोग समझते हैं कि ये तो आर्य समाजी है तो भगवान को मांगते हैं, तो हाँ। ऐसे ही यही बात चल पड़ती है। ठीक बात है। हाँ, इन्होंने ठेका ले रखा है। हमारा जो विचारधारा से ये भी सत्य बोले, सत्य व्यवहार करें, लेकिन हमको हम सत्य व्यवहार करते हैं, सामने वाला उनका व्यवहार उस प्रकार का नहीं, और वो ठीक बात है। वैसा विश्वास नहीं करते कि ये सत्य बोल रहा है। ठीक हमें बात है। विश्वास दिलाने के लिए मुझे कई बार बोलना पड़ता है कि मैं सही। हनुमान जी की तरह पूरी छाती फाड़ के दिखा कि देखो मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य बोलते हुए भी सीना अपना फाड़ना पड़ता है कि देखो मैं सत्य बोल रहा हूँ, कि मेरे अंदर राम बसे। ठीक बात है। और सामाजिक स्तर पर मतलब मानते हो हमें चोट पड़ती है, अपमान होता है, सम्मान नहीं मिलता है, हानि होती है, कई बार विश्वासघात हो जाता है, पक्षपात होता है, और कई बार चोरी का भी सामना करना पड़ सकता है, बुराई का भी अधिकार भी छीना जा सकता है। कई चीजें इस प्रकार की हम सामाजिक स्तर पर अच्छा चाहते हैं, पर ऐसी कई चीजें हमें अपने जीवन में झेलनी पड़ती। तो सामाजिक हमारे स्तर पर कई चीजें हम चाहते पर हमारे साथ वैसी होती नहीं। अच्छा, सारी चीजें जो अच्छी हमारे साथ नहीं हो रही है, उसका कारण सामने वाला है या हम हैं? ये तो हमने गोला तो फेंक दिया, मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, पर मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो सामने वाले के कारण हो रहा है। हो सकता है सामने वाला भी होता है, पर ज्यादातर किसके कारण होता है मेरे साथ? हैं? ठीक है, अपना जो कहना है वो बोल दिया। तो कारण हम हुए या दूसरा? हम ही हुए। यानी सामाजिक स्तर पर भी मान तो हम चाहें, और वो मान जब मिले नहीं तो दुखी भी हम ही हो जाए। अब कारण पूछा जाए भाई कि क्यों नहीं मिला जब चाहते तो मान सम्मान, तो उसने गलती की या हमारे कारण उसको, हमारे व्यवहार में भी तो दोष हो सकता है कि नहीं? अब शेखर जी चाहते थे कि भाई शिविर लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपना बढ़िया फोटो वोटो छपा के दे दिया, पर यदि ये 2 तारीख को रात को फिर देख नहीं आते, रवि जी ने तैयार कर दिया होगा, तो सीधा मान लेने जाए, मिल जाएगा शेखर जी को मान?
8 दिन 10 दिन महीना पहले भागेंगे, दौड़ेंगे, प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, तपेंगे, मेहनत करेंगे तो प्रशंसा करेंगे कि शेखर जी ने बढ़िया मेहनत की। पर 3 तारीख को सीधा जेब में हाथ डाल के जहाँ रवि हो गया है ना, सब ठीक है ना जी, तो बोले मेरे को तो यहाँ कोई मान ही नहीं दे रहा है, कहां से मिलेगा? अब ये गलती मेरी है दूसरे की है? व्यवहार में कई जगह पर ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो सम्मान न मिलने पर हम दुखी हो जाते हैं, पर हम क्या ये देखते हैं कि मैंने उस सम्मान के योग्य काम किया है या नहीं किया है? उस सम्मान के योग्य मेरा जो दायित्व है मैंने निभाया है? व्यवहार उस सम्मान के योग्य व्यवहार मैंने किया है कि नहीं किया है? ये हम देखते या नहीं देखते? ये नहीं देखते। तो यदि एक तरीके से देखने जाए तो सामाजिक स्तर पर जो हम निष्फल जा रहे हैं उसमें कारण कौन है? हम स्वयं बनते हैं। आ जाओ फैमिली पे। अब जरा परिवार में भी देखो, परिवार बुरा है या हम बुरे होते हैं? परिवार को बुरा माना। बुरा हम किसे मानते हैं, अपने को या परिवार? परिवार को। परिवार को ही मानते हैं ना, फायरिंग तो परिवार पे ही करते हैं। मेरा दादा भी वैसा, मेरा तो किस्मत फूटी, ऊपर से लेके नीचे तक सारे जैसे नहीं देखूं, ताकि पूरा परिवार उल्टा है, कोई समझदार घर में है ही नहीं। इससे अच्छा तो नरक होता, यानी परिवार नरक से भी खराब लगता है। अब हो सकता है परिवार में उल्टे भी हो सकते हैं, मना नहीं है, होते हैं भाई। देखो सब्जी बनती है तो उसमें मिर्च भी होती है, नमक भी होता है, गुड़ भी होता है, अलग अलग स्वभाव के सब होते हैं, पर टेस्ट लाना अपना काम है। तो अब समझने की बात यह है कि यदि उल्टा सुलटे स्वभाव के भी है, पर क्या हम वहां पर खुद का भी कोई दायित्व रोल देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो वहां पर भी यदि देखने जाए तो उनको टॉलरेंट करना, लेट गो करना, कॉम्प्रोमाइज करना, या अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक करना, अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हम देखते या नहीं देखते हैं? तो परिवार के अंदर भी जो शांति चाहते हैं, पर उस शांति के लिए मेरा एफर्ट्स कितना है, मैं उसमें कितना परिवार के लिए दे पा रहा हूं, मैं कितना योगदान दे रहा हूं, देने के बाद बोल रहा हूं या बिना दिए बोल रहा हूं, ये भी देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? पर देखते हैं क्या? ये विचारने की एक बात है। तो मतलब पारिवारिक स्तर पे भी कुछ समस्या हमारे सामने निकल के आ रही है। ऐसे ही आ जाओ कार्य क्षेत्र में। अब दुकान खोल रखी है आपने, अब आप देख रहे बगल वाले के वहां कस्टमर रुक नहीं रहे और ये हमें यहाँ पर पंखा खा रहे। अच्छा कुछ तो बात होगी, भाई वहां रुक नहीं रहे और यहाँ आ नहीं रहे, तो कोई तो बात होगी, व्यवहार के कारण, माल के कारण, मटेरियल के कारण, कोई तो ऐसी बात होगी जिस कारण वो प्रभावित है, इससे हमसे नहीं हो पा रहे, या हम कोई कंपनी में है हमारी प्रोग्रेस हो नहीं रही है, दूसरा फटाफट जा रहा है आगे, अब उसको देख के जल रहे हैं। होता है नहीं होता है? तो हमें कारण खुद दिखाई देते या दिखते कि नहीं? वो तो कट मार के गया है, या उसने तो शॉर्टकट लिया है, रिश्वत दी होगी, या तो उसने तो मक्खनगिरी की होगी। मैं मक्खन नहीं मारता, मैं तो ईमानदार हूं। मतलब अब हम ऐसे ऐसे रास्ते देखते हैं, दूसरे हमसे आगे रहते और हम जलते रहते हैं, पर हम कभी ये विचार कर पाते हैं कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे आगे ना बढ़ने में वो कारण है या मैं कारण हूं? ये मुझे विचार ईमानदारी से मैं कितना कर पाता हूं, ये देखने की जरूरत होती है अपने इस व्यवसायिक जीवन में। ऐसे व्यक्तिगत जीवन में है, दूसरे को बल वाला देख करके, बुद्धि वाला देख करके, समझदार देख करके, पुरुषार्थी देख करके हमें उससे जलन, ईर्ष्या होती है कि नहीं होती है? दूसरे को हमसे ज्यादा गुणवान देखकर हमें थोड़ा अंदर अच्छा लगता है, अंदर जलन सा भी होता है। यदि नजदीक वाला होगा तो जलन होगी, दूर का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पास वाला आगे नहीं जाना चाहिए, दूर वाला होगा तो होगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में भी हमें देखेंगे कि मैं चाहता तो हूं मेरे पास भी बल हो, बुद्धि हो, मैं भी लीडर बनूं, पर मैं उस चीज को लेने के लिए, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए मैं स्ट्रगल कितना कर रहा हूं, पुरुषार्थ कितना कर रहा हूं, क्या हम ये कभी देख पाते हैं, उसके लिए मेहनत कर पाते हैं? तो व्यक्तिगत जीवन में भी जो हमारी प्रगति नहीं है या व्यक्तिगत सामर्थ्य हमारा कम है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कारण हमारा अपना ही आलस्य प्रमाद होगा कि नहीं होगा? आलस्य तो हमारा खुद का पाला पोसा हुआ है,
ये कोई आके दे गया था कि थोड़ी दिन रखना मैं आता हूं तब तक? हमने खुद पैदा किया है और हमने ही उसको पाला है, पोसा है और अपने अंदर बड़ा किया है। अब वही हमें रोक के बैठा है, तो ये हमारे अंदर की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे यदि अब चले जाए अपने मानसिक स्तर के जीवन के ऊपर भी, तो यहाँ पर भी जो उथल पुथल मची पड़ी है दुनिया भर की, एक आदमी भी टेढ़ा मिल जाए तो पूरी बुद्धि का सत्यानाश निकाल दे कि ना निकाल दे। ट्रैफिक के अंदर हो रहा, बढ़िया एग्जाम देने जा रहे हो, एकदम सुबह से उठ के प्रिपरेशन करके और पता नहीं कितनी बार भगवान का नाम लेके निकले हो, और एक टेढ़ा आदमी रास्ते में आ गया, क्या होगा आपका? सत्यानाश। पूरी बुद्धि आपकी उथल पुथल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा था, क्या याद रखा था, सुबह से कितना शांत रहा, कितना भगवान का नाम लिया था, कोई हुआ हो जाएगा सारा। एक आदमी आपकी बुद्धि को पूरा उलट पुलट कर सकता है। यह हाल हमारी बुद्धि का है मानसिक स्तर पे। तो कोई भी डिस्टर्बेंस आता है लाइफ में, कोई भी समस्या आती है, तुरंत हम टूट जाते हैं। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारे जीवन? ये हमारे जीवन की वो समस्याएं हैं जो हमें सुख होते हुए भी सुख लेने नहीं देती, और आगे जो हम सुख लेना चाहते हैं उस ओर बढ़ने नहीं देती। ये बात पकड़ में आ रही है? और इन चीजों के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं बताइए जरा। ये जो समस्या सामाजिक स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है, व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर है, व्यवसायिक स्तर पर है, मानसिक स्तर पर जो है, ये जो भी समस्याएं हैं, ये समस्या स्वभावजन्य है या प्राकृतिक है? स्वभावजन्य है। कैसी है? हमारे स्वभाव से हमने खड़ी की हुई समस्याएं हैं। तो उसका समाधान भी किससे होगा? स्वभाव से ही होगा। तो काम किस पर करना पड़ेगा? स्वभाव। ये बात पकड़ में इतनी आ रही है? यानी जीवन को यदि उत्तम बनाना है तो काम किस पर करना पड़ेगा? स्वभाव। हमें अपने स्वभाव पर काम करने की जरूरत है। इतना एक बात खाली अभी समझ लीजिए। अब मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मनुष्य से इतर अन्य भी जीव है कि नहीं है? इसमें सारे आ जाएंगे, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब आ जाएंगे इसमें। इनमें भी कोई विशेषताएं हमसे बढ़िया है या नहीं है? क्या है बताइए, क्या क्या है? क्या विशेषता मनुष्य से अलग अन्यों में है? नियम में चलना। नियम में चलना, बढ़िया, बहुत अच्छा। और गा सकते, इनकी आवाज मधुर, उतनी मधुर आवाज वाले हैं हमसे, ठीक है। और बोलिए, पर देखो मुझे पता है पर आपसे बुलवाना चाह रहा हूं। सुंदरता, यस। हंस बताते इतना सुंदर है हंस के उसको एक बार आप देख लो तो छू कर के भी आपको संतोष, देखते ही रहो बार। उनके बच्चों से प्रेम, उनके बच्चों से प्रेम। तो सुंदरता ये भी क्या है? पशु पक्षियों का और इनका एक गुण। हम भी सुंदरता चाहते हैं पर क्या वैसे सुंदर कभी हो पाएंगे? नहीं। तो ये उनकी विशेषता है। और क्या विशेषता है? आहार निश्चित है, ठीक है। स्वाभाविक ज्ञान है, उनके पास स्वाभाविक ज्ञान। ये विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है उनकी? सूंघने की शक्ति। बिल्कुल, हमसे ज्यादा सूंघने में कुत्ते देखो कितने टेररिस्टों को पकड़वा दिया इन्होंने। तो ये है इनके अंदर एक विशेषता है इसकी, हमसे बढ़िया है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, हमसे हम अपने आप को पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, यूनिवर्स का डॉन मानते हैं, पर हमसे बढ़िया विशेषता वाले भी है कि नहीं है? मैं खाली बस इतना क्लियर करना चाह रहा हूं। और ये सारी चीजें हमसे बढ़िया है, इनमें हमसे है कि नहीं है? फिर आप में से कभी किसी को विचार क्यों नहीं आता हम कभी वो बन के देखें? कितने लोगों को ये विचार आता है? यदि आपसे कोई पूछे जब इतनी सारी बढ़िया चीजें है तो आपने कभी वो बनने का विचार क्यों नहीं किया? मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। गुजरात बताना है तो बताइए मुझे कृपा करके। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि इतनी बढ़िया चीजें इनके पास हम से अतिरिक्त या हमसे विशेष रखते हैं फिर भी हम वो बनना नहीं चाहते हैं, क्यों? कि चाहते हो
अधीन न पहले ये रहना बता दो, पूछ तो लूं, चाहते हो कि नहीं चाहते हो बनना? नहीं चाहते। नहीं चाहते। अच्छा, विशेषता उनमें है, मानते हो कि नहीं मानते? बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? कमाल। अच्छा, अभी पता है कि मुकेश अंबानी में विशेषता है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? और अंबानी बनने को मौका मिले तो बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते मानते भी और चाहते भी, या मानते हो चाहते नहीं? जानवर में एक ही विशेषता है ना, इंसान में दो विशेषता हैं? जानवर में एक ही विशेषता बताए। हाँ, ये इन्होंने पॉइंट पकड़ा। देखो, इन्होंने दिमाग चलाया अपना थोड़ा, कि उसमें तो एक ही विशेषता हुई, हमें तो बहुत खूबी है। ठीक बताया, हम तो पराक्रमी हैं, तभी तो यूनिवर्स के डॉन है। यहाँ जो हमारे अंदर भरा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। तो यदि कोई पूछे कि आप क्यों बनना नहीं चाह रहे, तो उसका आंसर क्या होगा? बताइए, प्रयास कीजिए। इतने युवा बैठे आप, किसी के अधीन न रहना चाहते। अधीन अधीन कौन है? उड़ते हैं मर्जी से। किसने कहा बैठ? उड़ते हैं अपने, जहां उड़ना हो, खाना हो, पीना हो। अधीन तो हम हैं, बिना बताए घर से बाहर नहीं जा सकते। और अभी आ गया तो पूरे ही बंद गए, अब तो कहीं भी पकड़े जाए। सोचने समझने